सबसे पहले द स्टेट ऑफ द वर्कर्स 41, जैसे आपको मालूम है, वहां पर राजी खुशी हैं। ऑल ऑफ देम हैव बीन गेटिंग देयर सस्टेनेंस, फूड, मेडिसिन, ऑल्टरनेटिव लाइन भी लग गई है, लाइन एडिशनल लाइन लग गई है, अंदर बात हो रही है और रिलेटिव्स के साथ कम्युनिकेशन बना हुआ है। चीफ मिनिस्टर साहब गए थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह साहब भी वहां पर मौजूद हैं। आज वो अंदर टनल में भी थे। ऊपर की साइट, जिसके बारे में मैं तफसील में बताऊंगा, उस साइट पर भी ऊपर वो गए थे। मेडिकल एक्सपर्ट, साइको सोशल एक्सपर्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं उस जगह पर और अपना काम कर रहे हैं जिस तरह से करना चाहिए। सबसे महत्व की चीज, पूरी सेफ्टी प्रिकॉशंस लिए जा रहे हैं सबकी सेफ्टी के लिए। जितने अंदर हैं 41 हमारे वर्कर्स, उनके लिए, और बाकी जितनी वर्कफोर्स बाहर है मुख्तलिफ एजेंसीज की, उनके लिए पूरी सिक्योरिटी जो है वो अपनाई जा रही है। क्योंकि जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, इक्विपमेंट ज़्यादा आ रहा है, नफरी बढ़ रही है, तो कभी कभी चांस हो सकता है कि कुछ गलती हो, कोई किसी तरह से नुकसान जो है वो ना पहुंचे किसी भी हमारे स्टाफ पे। 6 प्लान काम कर रहे हैं। पहले 5 बताया था, उस वक्त भी छठा प्लान तो मौजूद था। वो छठा प्लान अभी भी है, हालांकि उस पर फिजिकल काम नहीं हुआ, तैयारियां उसकी पूरी शुरू हो गई हैं और एक बड़े सिंक्रोनाइज तरीके से ये प्लान सब अपनाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर काम, कुछ पे काम शुरू हो गया है, कुछ पे आज शुरू हुआ है, कुछ पे अभी भी तैयारी है, इंतजार है आखिरी इक्विपमेंट का, और वो उसकी शुरुआत जो है अभी हाल में हो जाएगी। ऑपरेशंस जो हैं जहां पर चल रहे थे सबसे ज्यादा, वहां रोके नहीं गए हैं, वहां पर भी ऑपरेशंस अभी भी जारी हैं। रिपेयर के मुख्तलिफ चीज़ों को लाकर उनको बाहर निकालने के लिए वो सब काम अभी भी चल रहा है। और इससे पहले कि मैं तफसील से हर ऑप्शन के बारे में बताऊं कि क्या हो रहा है, मैं ये आपको आश्वासन देता हूं कि जो हमारे 41 भाई हैं अंदर, उनके लिए आखिर में सब कुछ तैयार, जो सब कुछ हो सकता है वो किया जा रहा है। सबसे प्लान नंबर 1 जो NHIDCL का काम चल रहा है, सिलक्यारा एंड पे टनल के, वहां पर कल मैंने आपको बताया था कि ऑगर जो था वो मशीन अंदर फंस गई थी, उसके ब्लेड्स कुछ टूट गए थे, तो उनको मैनुअल कटिंग करके निकालना था। उसके लिए इक्विपमेंट को बाहर से आना था। खुशी है मुझे बताने में कि एयरफोर्स के जरिए और इंडिगो के चार्टर फ्लाइट के जरिए मैग्ना रॉड कटर, लेजर कटर और DRDO ने अपना प्लाज्मा कटर, ये तीनों चीजें वहां पर पहुंच गई हैं। उसके बाद जो पाइप, जो सेगमेंट बन चुका था 47 मीटर का, उसके अंदर से निकालना था हमें। ये टूटा हुआ ऑगर जो था, जो ब्रोकन ऑगर था, वो तकरीबन अब 34 मीटर पीछे खींच लिया गया है। अप्रोक्सीमेटली 13 मीटर और बाकी है, उसको अलग अलग काट के और निकाला जा रहा है। तो अभी 13 मीटर अभी भी बाकी है। उम्मीद करते हैं कि आज रात तक ये 13 मीटर भी बाहर निकल जाएगा। उसके बाद ये 47 मीटर जो बना हुआ है, इसके जरिए आगे मैनुअल क्लियरेंस जो है उसका काम शुरू होगा। आर्मी के इंजीनियर्स की मदद के साथ, बाकी NHDICL के जो लोग हैं, IDCL के जो लोग हैं, उनके साथ मिलकर एक टीम वर्क के तौर पर ये आगे इसके अंदर बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियसली जो स्पीड हमें पहले, जैसे मैंने बताया, 4 से 5 मीटर पर आवर मिल रही थी, वो स्पीड शायद आपको ना मिले, मगर तभी भी ये फेल सेफ तरीका है। ऑलरेडी 47 मीटर की हमें कामयाबी मिल गई है, तो उसको एक्सप्लॉइट करें और 15 मीटर जो बाकी है उसको शायद हम आसानी तो नहीं, मगर काफी
कोऑर्डिनेशन के साथ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, मगर हाथ से ड्रिलिंग करके उसको निकाला जाएगा, उसको बनाया जाएगा, और उसकी स्पीड जो है वो उससे पहले से काफी कम होगी। साथ में जो एरिया जहां पर वर्कफोर्स काम कर रही है, यहां पर रीइंफोर्समेंट करने के लिए ऊपर टनल के ऊपर फॉल्स जो रिब्स हैं उनको लगाया है, ताकि और कभी थरथराहट के साथ इतने जो वाइब्रेशन हो रहे हैं उस इलाके में काम करने के वजह से, उसके वजह से कोई बाधा ना आ जाए। प्लान दो अब अपनाया गया है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया कि एक सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड का जो ड्रिलिंग मशीन थी वो वहां पहुंच गई थी और उसको बीआरओ के रोड के जरिए ऊपर ले जाया जा रहा था। वो वहां पहुंच गई थी, सीटिंग बनी हुई थी उसके लिए प्लिंथ, और उसके ऊपर उसको बिठाया गया था। आज ये काम जो है तकरीबन 12 बजे आज दिन में इसकी ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। इसको तकरीबन 86 मीटर ड्रिल करना है वर्टिकली। वर्टिकल ड्रिलिंग में आप ग्रेविटी के साथ साथ जाते हैं नीचे, तो उतना ज्यादा जोर शायद नहीं, मगर तब भी जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स जो हैं वो आ सकते हैं। उस इलाके की स्टडी की गई है, प्रूव किया गया है कि शायद वो जियोलॉजिकल ऑब्स्टिकल्स, एक्यूफर्स जो रास्ते में हैं वो शायद ना हो। अभी तक 15 मीटर ड्रिलिंग हो चुकी है, उस जरिए 86 मीटर जाना है, 15 मीटर तकरीबन हो गई है ड्रिलिंग, और इसको चेक किया जा रहा है कितनी स्टेबिलिटी है। इसके बाद ये जो जरिया अगर सक्सेसफुल, बिल्कुल कामयाब रहा 86 मीटर तक पहुंचने में, तो आखिर में जाकर टनल का क्रस्ट भी मिलेगा, उस क्रस्ट को भी तोड़ना पड़ेगा और अंदर छेद करके, और फिर इस जरिए 86 मीटर जो है वो बकेट के तरीके से निकालना पड़ेगा हर इंडिविजुअल वर्कर को। इसकी काबिलियत एनडीआरएफ में हमारे बहुत है, उन्होंने बहुत ट्रेनिंग की हुई है, एनडीआरएफ वाले जानते हैं इसके बारे में पूरा, तो वो इसको इस तरीके के अंदर बहुत मदद देंगे। जो प्लान हमारा प्लान 3 था परपेंडिकुलर 170 मीटर का जाने का, जिसके लिए पानी का बंदोबस्त किया गया था, वो प्लान अभी तक अपनाया नहीं गया है, क्योंकि हालांकि तैयारी हो गई है, पूरी साइट की तैयारी हो गई है, मगर जो इक्विपमेंट पहुंचना है वहां पर अभी भी रास्ते में वो कुछ हद तक अभी भी फंसा हुआ है। फंसा तो नहीं है मगर धीरे चल रहा है। उसको ट्रांसफर करना पड़ा दूसरी गाड़ी पर, क्योंकि ये बड़ी गाड़ियां जो हैं वो उस सड़क पे आसानी के साथ आ नहीं सकी, तो दूसरी गाड़ी लानी पड़ी, उसके ऊपर लोड करना पड़ा। अब ये उम्मीद करते हैं कि आज रात को या कल सुबह तक ये वाला इक्विपमेंट पहुंच जाएगा, तो साइडवेज ड्रिलिंग जो है, जो 170 मीटर का फासला कवर करेगी, वो तब शुरू होगी। एक और वर्टिकल ड्रिलिंग प्लान 4 जो है, प्लान 4 एक और वर्टिकल ड्रिलिंग है जो ओएनजीसी कर रही है अपनी मशीन के जरिए। ये तकरीबन 2 फीट की 24 इंचेस की ड्रिलिंग होगी, वर्टिकल ड्रिलिंग बरकोट की तरफ। ये जो पहली वाली मैंने बताई थी ये इस तरफ थी, जो हमारे टनल के इस एंड के पास थी, ये बरकोट के एंड की तरफ हो रही होगी। और इसके लिए जो रिग है वो तकरीबन अभी 5 से 6 घंटे दूर है उस साइड से, अभी भी धीरे धीरे आ रहा है। वहां पर बहुत बड़ा इक्विपमेंट है ये। रोड की तैयारी इसके लिए की जा रही है, 5 किलोमीटर की रोड चाहिए इसके लिए ऊपर तक ले जाने के लिए, सही अलाइनमेंट के साथ, क्योंकि इक्विपमेंट भारी है। तो वो रोड अभी भी उसका तकरीबन 1 किलोमीटर से ज्यादा वो रोड बन चुकी है, और बीआरओ जो है उसके ऊपर पूरा प्रोग्रेस कर रही है जल्द से जल्द उस रोड को बनाने के लिए। ये एक ऑल्टरनेटिव रहेगा। आप देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर वाला और ये जो बरकोट की तरफ जो वर्टिकल ड्रिल है, ये दोनों जो है ऑल्टरनेटिव रहेंगे, बैकअप के तौर पर रहेंगे हमारे।